अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अनार का सीज़न है और बड़े खूबसूरत खूबसूरत से अनार आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलें अनार काट कर खा लेते हैं। लेकिन जब मैंने कटिंग किया तो फिर ये कि अनार थोड़ा सा फीका निकला था, रेड रेड नहीं था। ऊपर से देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था रेड कलर का, लेकिन अंदर से आप देखें कि कलर किस तरह का निकला है। तो मैंने कहा चलें अब खाने से बेहतर है कि इसका जूस बना देंगे, तो जूस बंदा पी लेगा आसानी से। तो बस मैंने यहाँ पर अनार को छीला है और छीलने के बाद इसमें से अनार के दाने निकाले हैं। और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ जूस बनाने के लिए। 1 गिलास इसमें ना आसानी से बन जाता है। और इस मशीन के बारे में तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। और बहुत ही जल्दी इसमें आप जूस बना सकते हैं। आप बच्चों के लिए ना बहुत ज़बरदस्त प्यूरी बना सकते हैं। इसके अंदर कोई भी बनाना प्यूरी बना सकते हैं, एप्पल की बना सकते हैं। बड़ी बेस्ट है ये मतलब प्रोडक्ट ना। तो बस इसके अंदर मैंने अनार के दाने शामिल किए थे, चीनी शामिल की है और इसके अंदर ना मैं तकरीबन थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि 1 गिलास इसका ना अनार का जूस तैयार हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये जूसर मशीन है, मिनटों के अंदर ये जूस तैयार कर देती है। और यहाँ पर ना इसके ऊपर ये छन्नी भी लगी हुई है, इसी की मदद से आप इसको छान कर ना गिलास में डाल सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये जूसर मशीन है, मिनटों के अंदर इसमें आप जूस तैयार कर सकते हैं। आप इसके अंदर सिर्फ जूस ही नहीं बल्कि आप इसके अंदर ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, टमाटर का पेस्ट तैयार कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्याज का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है ये। और ये देखिए जो अनार का जो चांद है वो बीच में ही रह गया है, ये देख सकते हैं आप ना। तो ऊपर से हम यानी छन्नी की मदद से छान कर आराम से निकाल लेते हैं जूस। तो इस मशीन के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आज यहाँ पर मैं मट्टी की हांडी के अंदर बना रही हूँ खाना। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, मटन तैयार करूँगी इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर मटन लौकी तैयार होगी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर ना स्लाइस में कट करके ये शामिल कर दूँगी। इसी के साथ ही इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और हरी मिर्चें शामिल की हैं 3 से 4 अदद। और साथ ही मैंने ना 2 अदद टमाटर भी शामिल कर दिए कट करके। सारी चीज़ें मैंने यहीं पर ऐड कर दी हैं और इसी के साथ ना मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी। मसाले बस मैं इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी। और बस इसे ना थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप जितना पानी डालकर ना। तो बस सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको ना ऊपर से कवर करके तो इसे बस पकने देंगे जब तक अच्छी तरह से गोश्त गल ना जाए। जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी, तो इसे कुक होने देंगे अच्छी तरह से। तो चलें जब तक मटन कुक हो रहा है यहाँ पर, जब तक मैं ना लौकी का छिलका रिमूव करके ना इसके पीसेस कट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर लौकी के मैंने पीस कट करके रख ली और मटन भी हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब इसके अंदर ना मैं तकरीबन हाफ़ कप जितना ना ऑयल शामिल कर चुकी हूँ और अब हमने ऑयल के साथ ना अच्छी तरह से इसको भूनना है। और इस तरह से आप कोई भी मतलब रेसिपी इसके अंदर बनाएँ ना मिट्टी की हांडी के अंदर सारी चीज़ें बीच में ऐड करके, तो आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह से मसाले को भूना है और लौकी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये भी बीच में ऐड कर दी है। तो बस लौकी बीच में ऐड करने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको मसाले के साथ भून लिया था और फिर इसके अंदर ना बस 1 कप जितना मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो हमारी लौकी है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें अब इसको ऊपर से मैं कवर करती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया है मशीन के अंदर और मेरे लिए बहुत सहूलत है इस मशीन की, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे डायलिसिस हो रहे हैं और ये ऑपरेट हुआ हुआ है मेरे हाथ पर। तो इसकी वजह से ना मैं आटा नहीं गूँध पाती, क्योंकि आटा गूँधने के लिए ना काफ़ी हाथ पर ज़ोर डालना पड़ता है, तो जो कि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है कि इस हाथ से मैं कोई भी वज़नी चीज़ नहीं उठा सकती, कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकती। तो मुझे आटे वाली मशीन की ना बहुत सहूलत हो गई है। आटा मैं आराम से इस मशीन के अंदर गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा लौकी गोश्त भी बनकर तैयार हो गया और लौकी भी अच्छी तरह से गल गई है। तो बस उसके अंदर मैंने धनिया काट के डाल दिया था और खाना बिल्कुल तैयार था और साथ ही मम्मा ने यहाँ पे ना रोटियां बना दी थी, बहुत ही अच्छी सी बारीक बारीक सी। मम्मा रोटियां बड़ी ज़बरदस्त बनाती हैं, बिल्कुल चबाती हैं और बड़े साइज़ की बनाती हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पहले की तरह मेरा ये व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।